जब अपनी नहीं दिए उनके स्वरूप को जब मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति किया तो सुंदर हो गई। महाराज आपके लड़का पूछने के योग्य नहीं है, पूछने योग्य करने वो तो पुरुषों में सी है। हमारा शेर का ताकत जंगल शेर का ताकत कैसा होता है? शेर को अगर जंगल में कोई शेर करेगा रोटी नहीं पैखाना हो जाता है। तो पुरुषों में सी है, उनके यश और प्रताप के आगे एक सूरी तो है महाराज, एक सूरी तो है महाराज जो कभी आधी समय तक आकाश में आता है, आधी समय लोप हो जाता है। लेकिन वो तो एक ऐसा सूर्य है कि एक बार जब उदय होता है तो तीनों लोक में एक बार प्रकाश छा जाता है। वो सिंह है। पूछन जोग न तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे अरे शशि मलिन रवि शीतल लगे। तीन कहाँ कहूँ नाथ किमी चिन्हे, देखूं रवि की दीप करलीन है। अरे उनको पहचानने के लिए आप पूछते हैं कि राजा ने कैसे पहचाना? महाराज आप जैसे बड़े लोगों के सामने कहते तो मेरा वास्तव में हृदय ही चकता है। लेकिन महाराज सूर्य को देखने के लिए अगर कोई दीपक हाथ में लेकर सूर्य को देखे तो अब आप ही समझे महाराज कि उसको क्या कहा जा सकता है। राम तो सूर्य है, उसको देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है महाराज। देव देखी, हे देव आप तो साक्षात देव तुल्य हैं। देव देखी तव बालक दो, अरे अब नया खीतर आवत को। हे राजन आपके दोनों बच्चे को देख करके अब इस आंख के सामने कोई दिखाई ही नहीं पड़ता है। आंख के सामने आपको इस समझ में आता ही नहीं है कि कोई और मनुष्य है क्या इस संसार में। राजा दूत की वाणी सुन करके और प्रसन्न चित्त होकर के गदगद हो जाते हैं और नाना प्रकार के न्यौछावर दे करके विदाई देते हैं। दूत कहता है महाराज मैं तो लड़की पक्ष का हूं ना। हमारे जनकपुर में लड़की पक्ष के लोग पर नीचे जो बोतल छाप रहे, अब ससुरारी जाना है ना तो बोतल छाप कैसे जाए, तो वही बाघंबर लपेट लिए। सज्जनों इस रूप को जब मैना देखती है तो वह स्वीकार कर देती है ना बाबा। नारद कर क्या कहती है मैना कि नारद कर अरे हम कह बिगारा। माँ का हृदय है ना भला पगले से लड़की के करते सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब अपने प्रिय में उसी अनुराग हो जाता है तो वो चित्त उसमें सिमट करके लग जाता है। इसी तरह से जब अपने प्रिय के प्रति साधक को अनुराग हो जाता है
तो उसका मन अपने प्रिय के चरण में लग जाता है, चित्त की चंचलता का क्रम टूट जाता है। इसी तरह से पारा है तो चंचल, लेकिन जब सिंदूर के साथ मिल जाता है तो वो भारी हो जाता है। सज्जनों, एक समय की बात है कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहाँ हिमालय पर रहते थे, और हिमालय से चढ़ने के लिए सवारी क्या था? चढ़ने की सवारी है बैल। कोई उस समय गाड़ी घोड़ा की भी कार्य की व्यवस्था नहीं थी। और महर्षि अगस्त्य कहाँ? दंडकारण्य, दोनों दो को किनारे पर है हिंदुस्तान के। महर्षि अगस्त्य की कथा सुनने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी अपनी प्रियसी सती के साथ अथक परिश्रम करके कैलाश से कहाँ जाते हैं? दंडकारण्य। वहाँ कितने दिनों तक कथा चलती रही, कथा सुनी। कथा सुन करके जब लौट रहे थे तो हृदय में विचार आया कि भगवान का अवतार हो गया है, दर्शन आवश्यक है। हृदय विचारत जात कहीं विधि दर्शन हो। कैसे भगवान का दर्शन हो? ऐसा विचार करते हुए चले जा रहे थे। आप देखो ना, उसी समय जंगल में भगवान जो है सीता की चोरी हो जाती है, और हाय सीते, हा गजगामिनी, हा मृगलोचनी कह करके दौड़ दौड़ के दौड़ते हैं, लता से, बिटप से, तरु से पूछते हैं और रोते जाते हैं। भला कितनी आश्चर्य की बात है। कबहू जोग वियोग की होई। भला भगवान को भी कभी योग और वियोग होता है, लेकिन आज उस परमात्मा भी सीता के वियोग में दौड़ दौड़ करके जंगल में रोता है। कबहू योग वियोग की होई। और लेकिन सती ने वहां पर देखा कि कैसे राम रो रहे हैं। वास्तव में ये क्या है? ये तो वास्तव में कोई सुजन मनुष्य ही होंगे जो राम के इस चरित्र को समझ पाएंगे। ये मति मंद विमोह बस, वो भला भगवान के चरित्र को क्या जानेगा। लेकिन उसी समय जरा भगवान शिव का नजर देखो, ये मानस का भिन्न दृष्टि है। भगवान शंकर ने दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान को प्रणाम किया। हे जय सच्चिदा नंद जगपाल, अस कही चले मनोजन सामन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी। जब सती शंभु की दशा देखती है, सती सो दशा शंभु के देखी, उसको नाना प्रकार के हृदय में संदेह का भ्रम उत्पन्न हो गया। उपजा संदेह विषय की, क्या कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सो नृपसूत ही अरे किन्ह परनामा,
कह सच्चिदानंद परधामा, ब्रह्म जो व्यापक वीर जय जय, अकलयनी है अभेद सो की देह धरी हो नर, यही न जानत वे। सती को भ्रम हो गया, क्योंकि सती कौन है? दक्ष पुत्री है, उसको अपनी दक्षता पर घमंड है। वो शिव के कथन पर उसे विश्वास नहीं। भगवान शिव राम को प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद, हे जग को पावन करने वाले, इस संसार के प्राणियों के बंधन को काट करके मुक्ति दिलाने वाले हे परमात्मा, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। आप कितने उदार हैं प्रभु, कि संसार के लोगों को साधना की सत्य बताने के लिए आप इतने नीचे स्तर तक उतर जाते हैं। आप धन्य हैं प्रभु। ये संसार के लोग, आज सुग्रीव जो है ना, स्त्री विहीन हो चुका है। सुग्रीव को से मित्रता करने के लिए आज राम ने अपनी भी स्त्री को खो दिया है। आपके जैसा वास्तव में उदार प्रभु शायद कोई उपमा के योग्य नहीं है। आप इतने उदार। ये तो शंकर भगवान की दृष्टि है, और सती की दृष्टि क्या है? सती कहती है नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। सतीशो दशा शंभु के देखी उरउपजा, संदेह विषेकी। सती के हृदय में संदेह हो गया, भ्रम हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसा भगवान तो हो ही नहीं सकता। और जो शंकर, जिसको कि सुर नर मुनि सारा जगत, जिसको रात दिन हर हर महादेव की नारा लगाता है, और वो एक राजा के लड़का को प्रणाम किया। जिस ब्रह्म को ये सच्चिदानंद कहते हैं, वो अजन्मा है, वो अद्वैत है, वो व्यापक है, वो अजित है, वो अनादि है। वो भला एक नर के रूप में जन्म लेकर के वो स्त्री के लिए दौड़ेगा? विष्णु जो सूर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ अरे जथा त्रिपुरारी। खोजई सो कि अज्ञई बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और कहती भी है, एक तरफ तो कहती है कि शंकर जगत बंद है, और दूसरी ओर क्या कहती है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, खोजई सो की अज्ञई बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुररी। और दूसरी तरफ ये भी कहती है कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। दूसरी तरफ ये भी कहती है कि शिव तो सर्वज्ञ हैं, उनकी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उसके हृदय से संदेह समाप्त नहीं हुआ। तो सज्जनों, गुरु के वाक्य में जिसको भ्रम हो जाए, उसके लिए भगवान नहीं। कहती है कि शंकर जगत बंद है, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ अरे जान सब कोई। लेकिन फिर भी शंकर भगवान के वाणी में उसे विश्वास नहीं हुआ।
भगवान शंकर भल भल समझाए, लेकिन फिर भी सती उस बात को नहीं समझ पाई। तब भगवान शंकर ने कहा कि सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा लेकर के देख लो। तब लो मैं बैठूं बत छाही, जब लगी तुम आई हो मम पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक बिजरी। भगवान शंकर संकेत देते हैं, सती कहीं ऐसा न कर देना कि नारी नीड़ के नीच स्वभाव, कहीं नीच काम कर न देना। भगवान की परीक्षा लेना तो विवेक के द्वारा लेना, क्योंकि भगवान सत्य है। उसकी गलत तरीका से अगर परीक्षा लोगी ना तो तुमको पछताना पड़ेगा। संकेत भी करते हैं, सती चलती है, भगवान शंकर क्या करते हैं, यहाँ शंभु मनया सयनुमाना, दक्ष सुता कर अर नहीं कल्याणा। हमरे कहे न संशय जाही। अगर मेरे कहने से दक्षसुता की संशय नहीं गई तो निश्चित है कि इसके जिंदगी में कोई बहुत बड़ा विरोध आने वाला है, बहुत बड़ा अवरोध आने वाला है, इसका अकल्याण हो जाने वाला है। सती चल पड़ती है भगवान की परीक्षा लेने के लिए। जो परीक्षा लेने जाता है उसका क्या नाम होता है, परीक्षक। और जिसकी परीक्षा ली जाती है उसको क्या कहते हैं, परीक्षार्थी। भगवान को परीक्षार्थी बनाती है और खुद परीक्षक बन जाती है। और सती आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा रही है। पहुंच तो गई, लेकिन अब इसके मन में एक शंका बैठ गया कि आखिर परीक्षा कैसे लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए तो पहले प्रश्न पत्र बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न पत्र क्या बनाया जाए, तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता के रूप, आगे होई जली पंथ जिमी, यही आवत नरभूप। सती जो है माता सीता की रूप बना लेती है, और माता सीता के रूप बना करके और जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में आगे चल दिया। सोचा कि जब सीता के रूप में राम हमको देखेगा तो दौड़ते दौड़ते आएगा और कहेगा, हाँ सीते कहाँ चली गई थी मेरी प्रिय, धर के मेरे को आलिंगन करेगा। मैं समझ लूंगी कि भगवान नहीं है, मेहरारू के लिए रोना मेहर वसूगा है। जिसके आँखी पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा रहता है ना, दुनिया उसको उसी रंग का दिखाई पड़ता है। लक्ष्य थे तो आगे राम, लेकिन देखता सबसे पहले कौन है दोनों भाई में, लक्ष्मण जी देखते हैं। जो लक्ष्मण पीछे थे राम आगे थे। लक्ष्मण दीख उमा कर बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कर बेसा, भय चकित मन हृदय विसेका। हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, यह क्या है। जिस भगवान के लिए बड़े बड़े ज्ञानी मुनि उस भेद को नहीं जान पाए, आज सीता भगवान की, सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बना लिया।
बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। तब तक भगवान दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जोड़ी पानी प्रभु कीन्हा प्रणाम, पिता सहित अरे लीन्ह निज नाम। मैं दशरथ सुतराम आपको प्रणाम करता हूँ। और तत्काल पंक्ति क्या फिर देते हैं, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, अरे विपिन। कितना सुंदर मजाक राम करते हैं सती से। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली अरे फिर ही कहीं है तू। आज लौकिक जगत में ये साधारण स्त्री भी अगर होती ना तो जहर खा के मर जाती। किसी स्त्री को अकेले कोई जंगल में देख ले जहाँ कोई नहीं हो और दूसर मर्द कह दे कि का हो बड़ा अकेले घूमत हो, भगवान के छोड़ की क्या बात है, कैसा लगता है उसको। ठीक यही बात भगवान कह रहे हैं। ये तो हम आपके उत्तर प्रदेश की भाषा में कह दिए। ठीक यही बात भगवान कहते हैं सती से। कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर ही कहीं है तू। इतना सुनते तो जैसे लाजवंती का वृक्ष जो होता है छूते ही कुम्हला जाता है, सिकुड़ जाता है, वैसे सती को मारो तो शरीर में खून नहीं रह गया। और रो रो करके लगी कहने, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम परयाना। अब जाई उतर अब दहाऊ का, अब मैं जा करके कौन सा उत्तर कौन सा मुंह भगवान शंकर को दिखाऊंगी। उर उपजा संदेह विषेखा, अब मैं कौन सा मुंह लेकर के भगवान शंकर के पास जाऊंगी। क्योंकि भगवान ने मुझको बहुत बार बार समझाया, लेकिन मैं उनके वाणी को काट करके और राम की परीक्षा लेने चला। जाना राम ने जान लिया कि सती को बड़ा कष्ट हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। कुछ अपना प्रभाव जो था ना थोड़ा जना करके बता दी कि देखो तुमको मेरे संबंध में भ्रम है ना कि ये ब्रह्म नहीं है, ये तो साधारण नर है। तो देखो सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्रता। सीता तो चोरी हो गई थी, लेकिन भगवान क्या दिखा रहे हैं। सती दीख कौतुक माने खेल, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम है और श्री माने सीता, लक्ष्मी, बीच में सीता शोभायमान हो रही हैं और पीछे लक्ष्मण चले जा रहे हैं। सीता चोरी कहाँ हुई। तो कभी कभी जैसे तुम रात्रि में जा रहे हो, अचानक अपना ही परछाई देख के भूत का भय हो गया, तो ऐसे ऐसे ताक कर देखते लगते हो अलग बगल में। सीता को भी भ्रम हो गया, कहीं हमारी आंख में मोतिया बिंदु तो नहीं हो गया कि कुछ ऐसा सूझने लगा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। फिर
फिर जब पीछे ताक के देखती है तो देख रही है कि इतना सुंदर सलोने वेश में एक नंबर के आभूषण, नाना प्रकार की इतना सुंदर रत्न जटित साड़ियां पहन करके और सीता जी शोभायमान हो रही हैं। आगे आगे राम जा रहे हैं और पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता शोभायमान हो रही है। सीता चकित हो जाती है और देखे शिव, अनेकों लोग भी भगवान उसको यात्रा कराते हैं। देखो हमारी लीला, देखे शिव विधि विष्णु आने का अमित प्रभाव एक ते एका। तुम तो एक शिव की स्त्री हो ना, देखो एक एक ब्रह्मांड का में अनेकों ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रोआ में अनेकों ब्रह्मांड और सब ब्रह्मांड में अलग अलग शिव हैं, अलग अलग विष्णु हैं, अलग अलग इंद्र है, सारे देवता अलग अलग हैं। देखे शिव विधि विष्णु आने का अमित प्रभाव, अरे एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, लेकिन सब भगवान की वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, लेकिन राम कैसे थे? हर जगह राम राम, लेकिन वही था, वो जो शाश्वत सत्ता है वो कभी दूसरा नहीं था, वो कभी दूसरा नहीं, वो वही था। अवलोके रघुपत, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न रूप घनेरे। आज चले जाओ घूमने के लिए, अरे हरिद्वार कुंभ में तो सब कोई गए ही होंगे, नहीं तो प्रयागराज में तो सब लोग का घर है, तो जाते ही हो। जाओ प्रयागराज में तो देखोगे सीधा महात्मा का नाम एक जगह नहीं, कोई 1 करोड़ 1 8 है, कोई 1 लाख 8, कोई 1008, 108 तब खत्म हो गए। कोई महापुरुष तो कोई जगत गुरु तो कोई ब्रह्मांड गुरु से पूरा आच्छादित। चेला तो कहीं अब है रह ही नहीं गया, सब जगह केवल ब्रह्मांड नायक ही आ गया। तो अवलोके रघुपति बहु तेरे, सबके सब भगवान ही हो गए, लेकिन सीता सहित न हरे रूप घनेरे। सीता कौन है? भक्ति से वो टप्रोत। अभी कल की कथा में मैंने बताया था ना कि जैसे कोई सन्यासी है लेकिन उसमें वैराग्य नहीं है, तो सन्यासी का रूप केवल बना लिया है, क्योंकि सन्यासी की शोभा तो वैराग्य है, अर्थात वैराग्य ही सन्यासी है। सबनिर्प भय उद्योग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, विराग ही सन्यासी है। अर्थात देखी और सुनी हुई वस्तुओं में अगर राग है। एक बार हम सूरदास बाबा भी थे, लेकिन ये हम गए सब चेला सबको लेके, सोचे आए हुए तो चलो, न तो कहेगा कि महाराज इतना दूर ले आए तनी छिपरा में कभी नहाने भी नहीं गए। तो सब चेला को लेके हम भी गए कि चलो अच्छा आज नहा गए, नहा लिया। नहा के जब आ रहे थे तो बड़ा लेट हो गया, शाम हो गया। एक साहिब रहे, वो एक नागा के सामने अपनी गाड़ी लगा रखा था। वो जैसे हम वहाँ पहुँचे तैसे वो साहिब भी आगे, बड़े अधिकारी। नगवा ऊपर से उतर के आया और पकड़ा साहिब के कारण। माधर चोर साले, हमारी दुकान के सामने गाड़ी लगा, दे सारे रुपए। साला हमारी दुकानदारी तुमने समाप्त कर दिया, गाड़ी हमारी दुकान के सामने लगा। मैं तो आश्चर्यचकित रहा कि साधु हैं, कह रहे हैं कि हमारी दुकानदारी तुमने समाप्त कर दी।
तो ये दुकानदारी, वहां भी दुकानदारी ही है। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न रूप घनेरे। लेकिन भक्ति से समाहित जहां रात दिन राम कथा होती है। संत क्या है? संत तो एक वृक्ष है। जैसे जेठ वैशाख के महीना में गर्मी से जब आकुल व्याकुल मनुष्य हो जाता है तो वृक्ष की छाया में बैठ करके थोड़ी देर आराम कर लेता है। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह इस खडविकारों के अग्नि से जर्जर होकर के मनुष्य जब विकल हो जाता है, विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तो उसे संत तरु की आवश्यकता होती है। और संत तरु के निकट बैठ करके वो छाया प्राप्त करता है। दो चार शब्द सुनने से उसके हृदय में शांति आ जाती है। आज संत तरु के निकट भी केवल काम की वार्ता हो रही। जो साले पैसे, हमारी दुकानदारी तूने बंद कर दी। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, अवलोके रघुपति बहु तेरे। लेकिन वही लक्ष्मण सीता और राम में कोई अंतर नहीं था। सीता जी सती जो है इस लीला को देख करके और विचलित हो जाती है और आंख मूंद करके वहीं पर बैठ जाती है। जब फिर आंख खोल करके देखती है तो देखती है कि वहां तो कुछ नहीं, ये तो सब एक लीला था, ये तो इष्ट से प्रेरित एक रील था, यहाँ तो कुछ नहीं। सती भारी मन से उठती है और भगवान शिव के पास आती है। भगवान शिव ने पूछा, तुमने भगवान की परीक्षा ली? ये भी ईश्वर की माया ही समझो। सती साफ साफ झूठ बोल जाती है। हे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। ये भी भगवान की लीला ही देखो ना कि सती जैसी महान नारी झूठ बोल जाती है। भगवान अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं और सारी बात पता कर लेते हैं। भगवान शंकर सोचते हैं कि जो सती अब माता सीता का रूप बना लिया, भला अब इसके साथ में कैसे संग करूं? वैसे तो यह प्रिय हमारा परम पवित्र है, परम प्रिय है, लेकिन अब इसके साथ अगर मैं संग करता हूं तो मेरा धर्म समाप्त हो जाएगा। और हृदय में इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके कि अब इस शरीर में मेरे को सती से कोई संबंध नहीं रहेगा। आकाशवाणी हुई, धन्य है आप। वास्तव में आपके सदृश कोई संत नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। जब वो प्रतिज्ञा, वो वाणी सुनाई पड़ी तो सती बार बार पूछी भगवान शंकर से, क्या कौन सी प्रतिज्ञा आपने किया? लेकिन भगवान कुछ नहीं। लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर अखंड समाधि में बैठ गए। जब समाधि टूटा तो सती के पिता राजा दक्ष थे। राजा दक्ष को जैसे अभी हम लोगों में अगर 20 लाख रुपया हो जाए, 20 लाख से कम में नहीं होगा तो महामंडलेश्वर का पद हमको मिल जाए। सारे संत में, भारत के सारे संतों में हमारा नाम होगा, सबके साथ हम बैठ पाएंगे। लेकिन उसके लिए 20 लाख रुपया चाहिए मंडलेश्वर का पद लेने के लिए। लगता है ये बात आज ही की नहीं है, ये वैदिक काल में भी था। दक्ष को उस समय प्रजापति जो था ना, ये महामंडलेश्वर का पद था, तो दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ। जब प्रजापति का पद प्राप्त हुआ तो वो घमंड से इतराने लगा और बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया।
और इधर सती का मन तो भारी था ही, वो समझ गई थी कि भगवान शंकर ने हमारा तिरस्कार कर दिया। जा करके प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आज्ञा होती तो पिता के यज्ञ में जाके थोड़ा मन बहला लेता। भगवान शंकर ने कहा बात तो सही है, गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना आज्ञा, बिना निमंत्रण का ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई विरोध मानता है तो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती फिर आज्ञा की अवहेलना करती है और अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है। वहाँ जा करके सबका भाग देखा, इंद्र का है, कुबेर का है, सूर्य का है, चंद्र का है, ग्रह का है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं था। सती को बड़ा अपमानित होना पड़ा। सती क्या कहती है, तजी हाँ तुरत, तजी हाँ तुरत देहते ही है तू, उड़धरी चंद्र अरे मौली वृष के तू, अस कही जोग अगिन तनु जारा, सकल सभा भय हाहाकारा, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाइते ही कीन्हा, सकल सुरन विधि बत फल दीन्हा। भगवान शिव का सबसे बड़ा वरिष्ठ प्रतापी शिष्य जो था वो वीरभद्र था। सुना कि सती प्रजापति यक्ष के कुंड में जल करके मर गई, बड़ा कष्ट हुआ और कहा जाओ प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और जो स्वाहा वाला जग देखे हो ना, बड़का बड़का मंडप बना के साधु लोग, पंडित लोग स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः स्वाहा। भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया। अगर वास्तव में वही यज्ञ होता तो भगवान शंकर कभी विध्वंस नहीं करा, लेकिन उस यज्ञ को भगवान शंकर ने विध्वंस करा दिया। सती जब मरने लगी तो भगवान से उस एक परमात्मा से वरदान मांगा, लेकिन क्या मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। वर तो उस एक परमात्मा हरि से मांगा, लेकिन क्या मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। चाहे मेरे को करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में अनन्य प्रेम बने गए, क्योंकि उद्धार का जरिया तो एकमात्र गुरु ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान अगर वास्तव में महल है तो गुरु उस महल का दरवाजा है। उस महल में जाने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, बिना उसके तुम उस महल में नहीं जा सकते। वास्तव में गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तो एक सबसे बड़ी हृदय की निष्ठा है। सती शरीर समाप्त होता है और पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में वो जन्म लेती है, जहां निष्ठा की प्रधानता है। वास्तव में भगवान की प्राप्ति भजन से नहीं होती, भगवान की प्राप्ति तो तुम्हारे हृदय की निष्ठा से होती है, तुम्हारे हृदय की दृढ़ता से होती है। अगर तुम्हारे हृदय में अपने गुरु के लिए पूर्ण निष्ठा नहीं तो तू कदापि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता।
और अगर तुम्हारे हृदय में उनके लिए पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण दृढ़ता है, तो तुम पर कोई कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आ सकती। कहीं न कहीं तुम्हारी निष्ठा में कमी है। तो नवीन शरीर धारण करती है। संयोग बस एक बार नारद बाबा फिर घूमते फिरते पहुंच गए। राजा हिमांचल कहता है, महाराज थोड़ी पार्वती का हाथ देखो, इसके हाथ में क्या लिखा है? दुनिया का जितना कुअंक था सब पार्वती के हाथ में लिखा था। इसका पति जो होगा कुबेश, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, वो कपाली होगा, उसको बाप नहीं होगी, माता नहीं होगी, उसके पास कोई घर नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं होगा, एकदम पागल होगा। इतना सुनते ही तो माता पिता का तो कहने की बात ही नहीं। अब कौन क्या करे, बड़ा मुश्किल। कहा महाराज कोई उपाय बताओ, ग्रह कैसे शांत हो? कहा भैया इस ग्रह शांत होने का एक ही उपाय है कि पार्वती एकांत निर्जन स्थान में जा करके और भगवान शंकर की तपस्या करे। ये जितना दुर्गुण मैंने बताया तुमको, ये सारा दुर्गुण भगवान शंकर में है, लेकिन सारा दुर्गुण होते हुए भी वो उनसे बड़ा गुणज्ञ कोई नहीं है। ये सारे दुर्गुण उनमें गुण में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये वास्तव में जाकर के भगवान शंकर के लिए तपस्या करे और उनको वर स्वरूप में पा जाए तो इसके उनके सारे गुण सद्गुण में बदल जाए। पार्वती अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती है और जाकर के पहाड़ के गुफा में बैठ करके भगवान शंकर की आराधना करने लग जाती है। जब आराधना करते करते उसकी तपस्या की धुआं कैलाश पहुंचा तो भगवान शंकर का आसन डोल जाता है और भगवान सप्तऋषियों को बुला करके कहते हैं, सप्तऋषि जाकर के जरा पार्वती की परीक्षा लो कि पार्वती की निष्ठा दृढ़ता पूर्वक हम में है कि नहीं है। आज सप्तऋषि जो हैं वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। सप्तऋषि आते हैं। ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी मूर्तिमंत अरे तपस्या जैसी। तपस्या नीलता मूर्तिमती श्रद्धा देवी, मालूम पड़ता है जैसे प्रस्तर की मूर्ति जैसे बैठी है, तो जरा सा भी टस से मस नहीं, किसी प्रकार की कोई लगता है कि मनुष्य का शरीर नहीं, ये तो पत्थर है। ये कौन, इसने किसने देखा इसको? भगवान शंकर के वो दूत सप्तऋषि। ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी मूर्तिमंत तपस्या जैसी। पूछा मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कौन कारण तप भारी, केहि अवराध हूँ अरे का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। हे पार्वती, इतना कठिन तपस्या तुम क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? किसको पाना चाहती हो? सत्य सत्य मुझको बतला कि तुम्हारे मन में क्या है, क्यों इतना उग्र तपस्या कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, हे सप्तऋषि, कहत बचन पूछ रहे हो तो कह तो रही हूँ, लेकिन कहने में भी मेरे को संकोच ही हो रहा है। कहते बचन मन अति सकुचाई, क्यों कि सुनी हूँ जानी अरे मोरी जरतई। मन हठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी
पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। जहां इतनी बात सब ऋषियों ने सुना, तहां सातों मिलकर के एक बार व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। कहा हे सप्तऋषि, हमारी जड़ता को सुन करके आपको हंसी आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति, सब लोग तो दीवार जमीन पर उठाता है ना, और मैं चाह रही हूं कि पानी पर दीवार उठा दूं। मैं चाहती हूं कि मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन मैं पैर से नहीं चलूं, पंख से उड़ करके मैं कैलाश चला जाऊं। हे सप्तऋषि, कहां आकाश में निवास करने वाले शूली ऊपर सेज पिया की कहीं विधि मिलना हो, और मैं वहां उड़ करके जा करके उनको पति बनाना चाहती हूं। जब सप्तऋषियों ने इस बात को सुना, एक साथ सातों ने अट्टहास किया, और उस अट्टहास का शिकार उसके आचार्य, इष्ट, गुरु सब हो गए। सुनत बचन बिहस ऋषय, गिरि संभोत होगी। नारद के उपदेश सुनी, कहूँ बसों की सुधी। सब एक बार अट्टहास कर उठते हैं और कहते हैं, आज तक तू बता कि नारद के उपदेश सुनकर के किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से ही प्रजापति दक्ष का घर उजड़ गया। नारद के उपदेश से ही हिरण्यकश्यपु का घर उजड़ गया। नारद के उपदेश से ही रावण का घर उजड़ गया। जिस घर में वो लवार गया, वो घर विनाश हो गया, विनष्ट हो गया। वो जानते हो, वो खाली लंबी चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। तुमको किसे बता दिया कि वो संत है? वो तन मन कपटी, वो कैसा है सुन। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरीस सब ही चाकीना। तिनके बचन मानी विश्वासा, तुम चाहसी पति सहज उदासा। निरगुण नीलज, और पति जिसके लिए तुम जो तपस्या कर रही हो, पति कैसा है? कहा निर्गुण नीलज, महान निर्लज है। एक सूता भी कमर पर नहीं बांधता, बोतल छाप लटकाए हुए नागा बन के घूमता रहता है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुण गेह अरे दिगंबर ब्याली। कहूँ कवाना सुख सबर पाए, अरे भल भूले हूँ उठग के बौराए। तुम मान लो कोई बुरा व्यक्ति भी अगर कोई अच्छी उपदेश दे तो मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। जिसके लिए पति के रूप में तुमको वो कहा है, वो कैसा है जानती हो? वो निर्गुण है। अगर उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ होता तो ना कुछ जानता है तो कम से कम गलैया बिनना सीख लेता, तो गलैयो बिन के तुमको खिला देता। लेकिन उसके पास कोई गुण नहीं है, निर्गुण और महान निर्लज है। निर्गुण नीलज कुबेश, कभी शरीर पर वस्त्र नहीं, सारा शरीर फटा फटा हुए, पूरी शरीर पर विभूति रमाए रहता है। कुबेश कपाली, मनई के खप्पर हुए श्मशान में पा गया है, उसी खप्पर में खाता है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुण अगे दिगंबर ब्याली।
तुम ही बता कि उससे तुमको क्या सुख मिलेगा। कहूँ कवाना सुख असबर पाए, भले भूले ही ठग के बौराए। वो ठग तुमको बौरा दिया, वो तुमको विनाश कर देगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। साथ साथ एक बड़ा सुंदर पति का प्रलोभन भी देता है। एक तरफ तो इस प्रकार से कहता है और दूसरे तरफ बड़ा सुंदर पति का प्रलोभन देता है। कहा पार्वती लेकिन आप ही बताइए कि एक हमारा स्नेही मित्र बंबई से मिलने के लिए वो मुझसे आ रहा है, उसको बीच में जब वो कपसेठी में उतरा ना तो एक बहुत बड़े आदमी का घर मिला, उसमें मार एसी लगा हुआ था, एक नंबर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। कहा कहाँ जाओगे, अभी वहाँ पर ठठरा लाइन एकदम खराब है, सरा है, एक क्षण के लिए बिजली की लाइन नहीं है, जाओगे मच्छर काटेगा, मलेरिया हो जाएगा, मर जाओगे। यहीं पर आराम से रहो, खाओ, जा करके उससे भेंट कर लेना, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो हमारा मित्र उस बड़े आदमी के यहाँ टिकेगा? अगर वो मेरा मित्र होगा तो टिकेगा नहीं, और अगर वहाँ टिक गया तो निश्चित है कि उसको हमसे प्रेम नहीं है, उसको धन से प्रेम है, उसको बड़े आदमी से प्रेम है, उसको मुझसे प्रेम नहीं है। तो ठीक इसी बात को सप्तऋषि ने एक बड़ा सुंदर वर का भी प्रलोभन देता है। सुनो, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद अरे जासु जस लीला। जिसका वेद भी लीला गाया करता है, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह अरे बच न भवानी। वास्तव में श्रद्धा के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। यही वो समय है जब मनुष्य की निष्ठा अपने गुरु से बदल सकता है। एक साधक हमारे यहाँ से चला जाए अभी घूमने के लिए और देखे कि एक नागा के पास बड़ी गाड़ी है, उसको कहा तुम भी एक गाड़ी लेके हमारा घूमो, खूब मजा से मौज करो। ये उस समय की बात है कि उस समय वो जरूर उसका मन डिग जाएगा कि कहाँ अब वो दरिद्र के पास जाएं, इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है, चलो मौज करो। ये पार्वती श्रद्धा के लिए एक परीक्षा की वो घड़ी है जहां पर अवास्तविक श्रद्धा दिख सकती थी। लेकिन श्रद्धा का प्रथम गुण क्या है? श्रद्धा का वास्तविक गुण यही है कि वो दृढ़ रहे, अविचलित रहे, अपने गुरु के चरण को छोड़ करके कहीं उसकी निष्ठा न जाए। पार्वती कहती है सप्तऋषियों, तुमने सही कहा, तुमने अभी कहा था ना मेरे को कि तुम्हारा पत्थर की तो लड़की है, तुम सही कहते हो। सत्य कहा हूँ गिरि भवतन हठ न छूट, अरे छूटई बरुदेहु, कनकई पुनि पाषाणत होई, जार पर पुनि सहजन सोई। हे सप्तऋषि, आपने सही कहा था कि आखिर तो तू जड़ की लड़की है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि चाहे प्राण चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी तो बाबा से भोलेनाथ, दूसरा मेरा कोई विचार नहीं। क्यों कि आप जानते हो पहाड़ से ही कनको पुनि पाषाण के होई, उसी पाषाण के कंदरा से सोना भी निकलता है। जिस सोना को लाख बार तो आगी में जला दो लेकिन सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता।
इसलिए मैं उसी पाषाण की सोना हूं कि मेरे को लाखों बार जलाओ, लेकिन मैंने जो मन में ठान लिया है कि भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार करूंगी, अब दूसरा मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सब ऋषियों, राम राम राम, क्यों आती हो तुम लोग यहाँ पर? बताओ, क्यों आने से क्या फायदा? जब यहाँ आकर के भी आप लोगों को ये करना है तो आप लोग क्यों यहाँ आती हैं? इतना सुंदर कथा सुना रही तुम ही लोगों के लिए। अब मैंने आज ये कथा ऐसा सुनाता, नहीं तो मैं तो इन लोगों के लिए कोई रहस्य मूल की कथा सुनाता। मेरे तरफ ताको तुम लोग, राम राम, मेरी तरफ ताको, मेरे को देखने के लिए आइए ना। क्या कहती है जरा विचार तो करो। पार्वती कहती है कि हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, सपन हूँ सुगमन अरे सुख सिद्धिताहि। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। राखई गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं अरे को जगत्राता। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभो बस करही। हे सप्तऋषियों सुन लो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत अरे रह कुमारी। चाहे एक जन्म नहीं, मेरे को करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन अगर पति रूप में स्वीकार करूंगी तो भगवान शंकर को, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसत भवन अरे उजरऊं नहीं डरऊं। चाहे मेरा घर उजड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं नारद के वचन का नहीं त्याग सकती। तजऊ न नारद करऊ उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु। एक पतिव्रता स्त्री है और उसका पति अगर कहे कि तू पराय पुरुष के पास जाओ, तो क्या वो जाएगी? और अगर कहीं वो जाएगी तो क्या उसका नाम पतिव्रता रहेगा? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि एक पति के वचन के पालन करने के लिए ही तो उसका नाम पतिव्रता पड़ा। अगर वो पराय पुरुष के पास अपनी पति की आज्ञा मान के जाएगा तो उसी समय उसका पतिव्रत समाप्त नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कहती है पार्वती कि तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु। अरे एक बार नहीं, जो हमारा साध्य है, जिसको पाने के लिए मैं उग्र तपस्या कर रही हूँ, अगर वो भी आकर के भगवान शंकर कहे पार्वती मेरे को पति रूप में पाने के लिए न तू इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो, मैं तुमको लेने के लिए आ गया हूँ, तू नारद के वचन को छोड़ दे, तो भी उस समय मैं उनकी वचन का पालन नहीं कर सकती। मैं गुरु के वचन का कभी परित्याग नहीं कर सकती। अब प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु की वचन की इतनी अपेक्षा क्यों? सभी बात तो शास्त्र में लिखे हैं, किताबों में लिखा है, फिर गुरु की अपेक्षा क्यों? इसलिए कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से हम भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तब हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने मन माया की मोह जाल को काट कर ईश्वर में लीन हो चुका है, जो वहां तक का रास्ता जानता है,
मुझे एक वैसे पुरुष की आवश्यकता है, एक तत्वस्थित महापुरुष की हमें आवश्यकता है, जो हमें वहां पर ले जाए, वहां के मार्ग को वो जानता है। क्योंकि वहां का मार्ग कैसा है? मार्ग अगम, वो बड़ा अगम मार्ग है। मार्ग अगम संग नहीं संभल। बंबई तो जाएंगे तो घर की मेहरारू रोटी बना करके दे देगी, पूरी पराठा, जा खाते चला जाइए। लेकिन जब वहाँ बाप मरने लगा तो क्या भोजन दिया था? थोड़ा सा लाई हुई ले करके और बतासा उतासा लेके लुका दिया, और वो कौआ हुआ चुन के खा गया, साथ में कुछ आने वाला नहीं। मार गया गम अरे संग नहीं संभल, नाऊ गाँव का भूला रे तुलसीदास भवत्रा सहर हो राम अनुकूल रे। राम अनुकूल हो जाए। राम कौन? रमन्ते योगिन अस्मिन् स रामः। अगर ऐसा सत्पुरुष मेरे अनुकूल हो करके मेरा मार्गदर्शन करने लगे, तभी वहाँ का मार्ग पता हो सकता है, बीच कोई उपाय नहीं। सज्जनों, वास्तव में गुरु को, हमारे सनातन धर्म में गुरु को ही भगवान मानते हैं। अर्थात भगवान के जानने का तरीका भगवान को छोड़ के दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ही गुरु के रूप में अपने जानने की विधि बताने के लिए इस लौकिक जगत में आ करके, क्यों कि गुरु का उपदेश ही ईश्वर और जीव को जोड़ता है। बिना गुरु के वास्तविक उपदेश के, सच्चे संत के बिना उपदेश के कोई भी उपदेशी उस ईश्वर पर्यंत तक की दूरी तय नहीं कर सकता। रैन के बिछड़ी अरे चकवी आन मिली परभा, जो जन बिछुड़े नाम से दिवस मिले नारा। वो चकवा चकैया चिड़ै होता है, जानते हो ना? एक दिन की बात थी कि एक नदी के किनारे एक दाम्पत्य चकवा चकैया निवास करता था। शाम हो गई, सूर्य नारायण जो है ना, वो झुकने चले गए थे। वो जा रहे थे अस्ताचल को, तो उसकी स्त्री जो है आंख में आंसू बहा करके, रो करके अपने पति को कहती है, देखो तो हमारा कैसा भाग्य है। इस समय सारे संसार के जीव जो हैं सब पति पत्नी एक जगह हो करके और अपनी दुख सुख की बात करेंगे, और हमारा भाग्य तो देखो कि जब भी ये निशा आएगी तो हम दोनों विलग हो जाते हैं। दी रात भयो, क्या कहती है अपने प्रियतम से वो, अरे प्रियतम रात भयो दिन बीत गयो चकवी दीनारो, चल चकवा उस देश में जहाँ रैन ना हो। उस देश में चलो जहाँ रैन न होता। तो वास्तव में गुरु का उपदेश ही साधक और भगवान को जोड़ता है। अगर ऐसा उपदेशी किसी सच्चे गुरु की लंगोटी ढोने वाला उपदेशी नहीं है तो उसके लिए भगवान लाखों कोस दूर होता है। सप्तऋषि अपने से मुंह लेकर के तो लौट गए। फिर कुछ दिन व्यतीत, अरे कुछ दिन की बात छोड़ो, फिर महीनों निकल गए, वर्षों फिसल गए। भगवान शंकर तपस्या में बैठे ही थे। सभी संतों ने, सभी देवताओं ने मिल करके कामदेव को थोड़ा चीटा पट्टी दिया, जाओ नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि पार्वती से भगवान शंकर का शादी होना आवश्यक है, नहीं तो
शंभासुर की हत्या नहीं हो सकता है। और वो जब तक रहेगा हम देवताओं का कभी भी घर